नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जो ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए एक संपूर्ण कार्यक्रम है। निःशुल्क और पूरी तरह ऑनलाइन हो सकता है। जिनकी भी इच्छा हो वो ज्ञानमार्ग.गुरु पर जाकर अपना खाता खोल सकते हैं। ये सत्संग इस कार्यक्रम का भाग है जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, आपके सत्यापन में सहायता की जाती है, शंकाओं का समाधान, परीक्षा और साधना से संबंधित सहायता की जाती है। जिनके भी प्रश्न हैं वो यहाँ पूछ सकते हैं। सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। शैली का प्रश्न आया है, क्या अनुभवकर्ता में अनंत संभावना है? यदि अनुभवकर्ता में अनंत संभावना है तो अनुभवकर्ता परिवर्तन की श्रेणी में आ जाता है, जबकि वह परिवर्तनीय है। अनुभवकर्ता स्वयं शून्य है, शून्यता में ही अनंत संभावना है, तो वह इन अनंत संभावना का दृष्टा भी है। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि अनुभवकर्ता में अनंत संभावना है? उत्तर बड़ा आसान है कि अनुभवकर्ता निर्गुण है तो उसमें कुछ भी नहीं है। अनंत संभावना अद्वैत के स्तर पे अर्थपूर्ण है कहना, द्वैत में नहीं। द्वैत में तत्व क्या है और नाम रूप क्या है, इतना स्पष्ट जानना जरूरी है। अब नाम रूप की व्याख्या कैसे करें? अद्वैत में वो आया कहाँ से? नाम रूप का अर्थ है अनुभव या माया, प्रकृति। तो उसकी व्याख्या यही है कि अद्वैत के स्तर पर अनंत संभावना है। अब यहाँ नाम बदल गए हैं। यहाँ नाम अब अनुभव करता नहीं रहा उसका, क्योंकि जब वो विलीन हो जाते हैं अनुभव और अनुभव करता, तो उनको क्या कहा जाए? दोनों में से कौन सा नाम सही होगा? तो दोनों नहीं। इसलिए उनका जो मिलन है वो एक अलग नाम से बुलाया जाता है। वो नाम है अस्तित्व। पुराना नाम ब्रह्म, बहुत से नाम है संपूर्णता, एक नाम है शून्यता। क्योंकि चाहे वो अनुभव हो चाहे अनुभव करता हो, अंत में शून्य ही है। और एक और नाम है इस ब्रह्म का, इस अस्तित्व का, वो है अनंत संभावना, जो केवल ये दिखाता है कि हाँ, इसमें प्रकट होने की संभावना है, मिथ्या रूप स्वप्न रूप धरने की संभावना है। ये ऐसा मृत शून्य नहीं है, पूरी तरह से जीवित है। इसमें जीवन है, इसमें गति है, गतिशील है। इतनी अधिक गति है कि कल्पना नहीं कर सकते। अनंत तो शुरू में विरोधाभासी लग सकता है कि शून्य है या अनंत संभावना है, क्या है। तो थोड़ा मनन करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तत्व शून्य आता है, हाँ, क्योंकि वो अनुभव करता स्वयं है, जिसमें कुछ नहीं मिलता, निर्गुण है। और अनुभव भी मिथ्या है, स्वप्न जैसा है, सच नहीं है, सच में है नहीं वो, तो वो भी शून्य होता है। यहाँ पर अब प्रश्न समाप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर नहीं आते अब आगे। अब प्रश्न करना ही अर्थहीन सा है। क्यों? आप अंतिम तक पहुंच गए हैं, परम तक पहुंच गए हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, कई नाम दिए जा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और इतना भी कहा जा सकता है कि यही मैं हूँ, अंत में मेरा अंतिम स्वरूप, मेरा शुद्ध स्वरूप, यही अस्तित्व है, यही शून्य है, यही अनंत संभावना मैं हूँ। अगर हम कहें अनुभवकर्ता में अनंत संभावना है, तो आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि अब आप अद्वैत के स्तर पर बात कर रहे हैं। लेकिन सुनने वाले को फिर भी भ्रम हो सकता है कि अभी तो आपने कहा था इसमें कुछ नहीं है, अभी आप कह रहे हैं अनंत संभावना है। इसलिए अद्वैत के स्तर पर जाके हम नाम बदल देते हैं। अब अस्तित्व कहना है कि अस्तित्व में अनंत संभावना है। अब मैं कहना भी थोड़ा अजीब है, अस्तित्व ही अनंत संभावना है, उसका नाम मात्र है। और अनंत संभावना नाम इसलिए रखा गया है ये दर्शाने के लिए कि वो प्रकट हो सकता है, उसमें गुण प्रतीत हो सकते हैं, है नहीं फिर भी हो सकते हैं। उनका ना होना संभावना शब्द से संकेत किया जाता है। आपने लिखा है कि अनंत संभावना अगर कहे अनुभवकर्ता को तो वो परिवर्तन की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें थोड़ी सी एक तकनीकी गलती है, जो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी सी छोटी सी गलती है कि अनंत संभावना का अर्थ परिवर्तन नहीं है, संभावना ही है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, संभावना बदल नहीं रही है। देखिए, उसको परिवर्तन नहीं कहना चाहिए। आप कह भी देंगे अनुभवकर्ता को अनंत संभावना, तो भी वो परिवर्तनहीन रहेगा। तो अस्तित्व परिवर्तनहीन है, वो निर्गुण ही रहेगा। परिवर्तन प्रतीत होता है स्मृति के कारण। फिर वो सारी कहानी शुरू होती है कि अस्तित्व परिवर्तनशील मिथ्या के रूप में प्रकट है। क्योंकि परिवर्तनशील है इसलिए हम जानते हैं वो मिथ्या है, नहीं तो कभी जान नहीं पाते। संभावना के दर्शन नहीं हो सकते कभी, चाहे वो अनंत हो, चाहे छोटी हो, चाहे सीमित हो।
बहुत से लोग कहेंगे नहीं, संभावना काल्पनिक है क्योंकि ऐसा कभी दिखेगा नहीं है, कभी नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन काल्पनिक नहीं है, वो नाम है, वो नाम रखा गया है, वो शब्द प्रयोग किया गया है ताकि आप अस्तित्व में जो प्रकट है उसको सच न मान ले। ये सारे नाम इसीलिए ऐसे रखे गए हैं, थोड़े से नकारात्मक रखे गए हैं ताकि आप कुछ और न समझ ले। शून्य मतलब निर्गुण होगा, अब वहाँ नहीं होगा कुछ। अनुभव करता मतलब हाँ, केवल अनुभव हो रहे होंगे वहाँ, वही योग्यता है कह सकते हैं। योग्यता भी नहीं है, वो स्वयं ही अनुभव करता है, क्योंकि योग्यता तो आती जाती है, वो तत्व ही अनुभव करता है। इसी प्रकार संभावना की समझ मत लेना कि वहाँ सच में अनुभव है, वो सब प्रतीत होता है। तो फिर कैसे है संभावना? संभावना भी भाव है, अनुभव में भी भाव है। अनुभव ऐसा प्रतीत होता है कि बदल रहा है, समय में चल रहा है। संभावना के बारे में कुछ नहीं कह सकते, निशब्द है, मौन है, सब कुछ है, पूर्णता है वहाँ। ये पूर्णता ही मैं हूँ, ये पूर्णता ही ब्रह्म है, ये पूर्णता का नाम ही अस्तित्व है। शुद्धता, पूर्णता, परम शांति, ये सब नाम है। ये सब नाम इसीलिए हैं ताकि आपको ज्ञान याद आए। इनका कोई और अर्थ निकाल लेंगे आप इन नामों का, मतलब ज्ञान भूल चुके हैं। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या अनुभव में अनंत संभावना है? अब यहाँ पे बड़ी उलझन हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि अनंत संभावना अद्वैत के स्तर पे परिभाषित है, वो अच्छा लगता है बोलना। अनुभव में अनंत संभावना है, हाँ, क्योंकि कोई भी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अब वो प्रकट हो चुका है, अब उसको संभावना नहीं कहेंगे, वो तो सामने है। जब हम भविष्य की बात करेंगे अब अनुभव के स्तर पर आकर, यानी माया के स्तर पे, तो कह सकते हैं भविष्य में कुछ भी होने की संभावना है। होना मतलब भव हो सकता है, तो उसका नाम अनंत संभावना हो जाएगा। जब कुछ भी हो सकता है तो कहा जा सकता है कि अनंत संभावना है। लेकिन अब शब्दों की खिचड़ी सी बन गई। अब आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि मैंने ये अद्वैत के स्तर पर नहीं कहा संभावना, मैंने भविष्य को लेकर कहा है। सभी जानते हैं भूत भविष्य सब मिथ्या है। सुनने वाला बहुत उलझन में पड़ जाएगा, चक्रा जाएगा, ये क्या हो रहा है। कभी आप कहते हैं कि संभावना मतलब कुछ नहीं होना, सब कुछ होना एक साथ। कभी आप कहते हैं हो सकता है, आगे जाके भूत भविष्य कल्पना है लेकिन हो सकता है। अब कुछ नहीं समझ पाएगा व्यक्ति। इसलिए हमेशा अलग नामों का, अलग शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। सटीक शब्द, सटीक परिभाषाएं और स्तरों को मिलाना ठीक नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं माया अनंत है, बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी प्रकट हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि माया में अनंत संभावना है। थोड़ा अजीब हो जाएगा कहना, क्योंकि अगर वो संभावना है तो माया नहीं रही, वो प्रकट नहीं रही। तो शब्दों के अर्थ जानना ज़रूरी है, उनको परिभाषित करना ज़रूरी है, उनको एक दूसरे में मिलाना ठीक नहीं है। अनंता ने पूछा है, अनुभव करता सर्वव्यापी है या कहीं नहीं है? तो क्या शरीर में नहीं है? शरीर अनुभव है, अर्थात अनुभव करता अनुभव में प्रकट है, मिथ्या रूप में। मैं शरीर से अनुभव करता को अलग सत्यापित कैसे करूं? अनुभव करता सर्वव्यापी है। जब हम ऐसा कहते हैं उसका अर्थ है कि ये एक स्थान पर नहीं पाया जाएगा कि ये स्थान देख लो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ चले जाओ वहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सभी स्थान अनुभवकर्ता में व्याप्त हैं। ध्यान से देखिए, स्थान एक अनुभव है जो कल्पना मात्र है। वैसे स्थान का अनुभव भी नहीं होता, लेकिन ठीक है, मान लिया जाए कि आप कहीं गए हैं, वो स्थान है, वो अनुभव हो रहा है। आप देखेंगे उसकी पृष्ठभूमि अनुभव करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्थान है वहाँ पे अनुभव करता दिखा, वो दिखता भी नहीं। तो यही कहना उचित है कि हर स्थान अनुभव करता के पटल पे प्रकट है, जो कि मिथ्या है पूरी तरह से स्थान। तो अनुभव करता कहाँ है? स्थानहीन, देश काल के परे। क्योंकि स्थान मतलब भौतिक चीज़ हो गई, कोई भौतिक धारणा हो गई, परिकल्पना हो गई। तो अनुभवकर्ता के बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो स्थान पर है। सर्वव्यापी का अर्थ यही है कि जिस भी स्थान पे आप चले जाए वहाँ अनुभवकर्ता ही होगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वो ना हो। अब बात आती है शरीर की। शरीर के स्थान पर क्या है? पूरी तरह से अर्थ ही न कहना, लेकिन अब अप्रोक्ष अनुभव से देखेंगे तो शरीर भी अनुभवकर्ता के पटल पे प्रकट है। जैसा कि आपने कहा कि अनुभव है, वो मिथ्या रूप है, हाँ, और अनुभवकर्ता में प्रकट है। कह सकते हैं, मैं शब्द उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपमा देना अच्छा है कि अनुभवकर्ता वो आयामहीन पर्दा है जिस पर कि ये सारे अनुभव प्रकट है। शरीर भी अनुभव है, तो क्या वो शरीर में नहीं है? नहीं, शरीर अनुभवकर्ता में है। इस उपमा के अनुसार चित्र पर्दे पर है, चित्र पर्दे में है,
पर्दा चित्र में नहीं है। कौन से चित्र में है? तो सभी में है। फिर सभी चित्रों की पृष्ठभूमि पर्दा ही है। इसी प्रकार सभी अनुभवों की पृष्ठभूमि, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कुछ और वस्तु हो, कोई और स्थान हो, सबकी पृष्ठभूमि अनुभव करता ही वही तत्व है, उसी के नाम रूप प्रकट है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में, जिसको हम अज्ञान की भाषा कह देते हैं, हम कहते हैं हाँ अनुभव करते सब जगह, शरीर में भी है। कौन से शरीर में? सारे शरीरों में मैं ही हूँ। कौन सा शरीर मेरा है? सारे शरीर मेरे ही हैं। अब यहाँ पे अद्वैत के ज्ञान को थोड़ा सा सरल करके या थोड़ा उसमें पानी मिला के बताया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी अगर दूध बहुत गाढ़ा हो तो पचता नहीं है, तो उसमें पानी मिला के दिया जाता है बच्चों को। ऐसे ही कभी कभी आम बोलचाल में बैठे हैं लोग, बात कर रहे हैं, ऐसे बोल दिया जाता है कि हाँ सभी शरीर मेरे ही हैं। लेकिन सटीक भाषा क्या है? चाहे वो शरीर हो, चाहे कोई और अनुभव हो, मन हो, मानसिक हो, सूक्ष्म हो, भौतिक हो, भौतिक पदार्थ हो, कुछ भी हो, सबका तत्व अनुभव करता ही है। वो अनुभव करता मैं हूँ। ये ज़्यादा सटीक बात है। लेकिन शायद कुछ जो नए नए आए हैं, ज्ञान मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, शायद उनको इतनी सटीक भाषा समझ ना आए। आप लोग कार्यक्रम कर चुके हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। जब हम कह देते हैं कि मैं सभी शरीरों में हूँ, तो उसकी फिर आगे जाके व्याख्या होनी है, इसलिए वो कहा गया है। जैसे कभी कभी कोई गुरु कह रहे हैं कि हाँ मैं आत्मन शरीर में व्याप्त है, लेकिन वहाँ पे ख़त्म नहीं होता प्रवचन, वो अंतिम वाक्य पहले बता दिया गया। अब शुरू होगा कैसे व्याप्त है, ये है क्या, शरीर क्या है, आत्मन क्या है, अनुभव करता क्या है। अनुभव करता अर्थात आत्मन, वही ब्रह्म कैसे है, वही सभी शरीरों में कैसे है, ये सभी शरीर उसमें कैसे है। बड़ा प्रवचन हो जाएगा उसके बाद। तो क्या होता है कि लोगों में इतना धैर्य नहीं होता कि वो सब प्रमाण सुने, वो सारा व्याख्यान सुने। पहला वाक्य सुन लेते हैं, घर चले आते हैं। अब उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, वो तो और ज़्यादा ज्ञान हो गया कि मैं शरीर में हूँ, इन्होंने बताया था कहीं। इसलिए पूर्ण रूप से ज्ञान लेना ज़रूरी है। अर्ध ज्ञान अज्ञान से भी बुरा है। तो अब इनका प्रश्न ये है कि अनुभवकर्ता को अलग सत्यापित कैसे करूं? शरीर अनुभव है और अनुभवकर्ता कोई अनुभव नहीं है। देखिए क्या आपके अप्रोक्ष अनुभव के अनुसार है ये? मैं शरीर नहीं, क्या ये आपके अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के अनुसार है तो सत्यापित हो गया। अगर आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि शरीर को हटा दें और कहीं जाके किसी स्थान पे अनुभवकर्ता मिल जाए तो ही सत्यापित होगा, तो ये बहुत ज़्यादा अज्ञान है। मतलब ये बहुत बड़ा ज्ञान हो गया फिर। क्योंकि यहाँ पे अनुभवकर्ता को ऐसी वस्तु मान लिया है जो शरीर के अलावा मिलेगी कहीं, या उसे ज्ञान संभव हो जाएगा बिना शरीर के। संभव नहीं है। ज्ञान कहाँ होता है? स्मृति में। स्मृति कहाँ है? जीव में। जीव का शरीर होगा नहीं तो जीव नहीं कहलाएगा, वो जीवंत नहीं कहलाएगा। और ये उपकरण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। क्या अनुभव करता होगा? हाँ वो बिल्कुल होगा, वो कहीं नहीं जाता। ये जो अपने आप को ज्ञानी कहता है या ज्ञान का साधक कहता है, वो नहीं होगा। तो शरीर या जीव से भिन्न ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अनुभव करता पहले से ही भिन्न है शरीर और स्मृति या जीव से। ज्ञान यही होगा कि मैं ये नहीं हूँ, ये नकारात्मक ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं होगा कि शरीर यहाँ है मैं वहाँ हूँ, ये ज्ञान नहीं होगा। मैं ये नहीं हूँ, ये ज्ञान होगा। तो फिर ये क्या है जो प्रकट है शरीर के रूप में? वो ज्ञान कब होगा? जब आप अनुभव को जान जाएंगे कि सभी अनुभव मेरा ही मिथ्या रूप है, अलग नहीं है। ये कैसे जानेंगे? ये ब्रह्म ज्ञान से, ये अद्वैत के स्तर पे जब अद्वैत का ज्ञान होगा तब वहाँ शरीर की जो उलझन है कि ये क्या है, इसको अलग कैसे रखूँ मैं अपने से, वो खत्म हो जाएगी। वो अलग नहीं हो सकता क्योंकि वो भी मैं ही हूँ। वो रचना, वो अनुभव, मनो शरीर, वो भी मैं ही हूँ। लेकिन कौन सा? सारा, सारे के सारे अनंत होंगे ऐसे। मैं ही सभी जीवों में प्रकट हूँ, मैं ही सभी जीवों के मिथ्या रूप में प्रतीत होता हूँ। ये अद्वैत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। अब यहाँ पर अलग करने का जो प्रयास है वो समाप्त होगा, क्योंकि वो अलग करने की वृत्ति इस अज्ञान से हो रही थी कि मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ शरीर, ये होना ही नहीं चाहिए शरीर, तभी मुझे अपना ज्ञान होगा। ये इस तरह की धारणा थी शायद पहले, वो ब्रह्म ज्ञान से समाप्त होती है कि नहीं ये भी होना चाहिए ये भी मैं ही हूँ, कोई गलती नहीं हुई यहाँ पे, कोई अज्ञान नहीं बचा। अब यहाँ पे शुरुआत में आपको स्वयं को शरीर से अलग देखना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूँ। अलग का अर्थ ये नहीं कि स्थान अलग हो गया मेरा, यहाँ पे स्थान की बात नहीं आएगी। जिसको हम शरीर कहते हैं वो मेरा तत्व तो नहीं है, ये ज्ञान लेना पड़ेगा। स्थान को नहीं लाना बीच में, स्थान कल्पना मात्र है,
शरीर भी स्थान में नहीं है, शरीर के अंदर भी कोई स्थान नहीं है। ये माया का ज्ञान है। तो जो अदृश्य है वो किसी स्थान पर नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखते हुए जानना जरूरी है कि वो मेरा तत्व है, शरीर तत्व नहीं है, शरीर नाम रूप है। इस प्रकार हम अलग करते हैं स्वयं को मनो शरीर से। अलग का अर्थ स्थान में अलग करना नहीं, मन में अलग करना है, बुद्धि में अलगाव लाना है। जो पहचान थी मेरी शरीर के साथ वो समाप्त हुई है, वो अलग हुई है। बाकी जो है जैसा है बिल्कुल सही है। जब एकता का ज्ञान होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, योग, तब ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे कि अलग कैसे करूं शरीर को। सभी अनुभव मैं ही हूं, अब अलग नहीं हो सकते हो। लेकिन तत्व रूप में नहीं हूं, अनुभव तत्व नहीं है। इसी को हम कहते हैं अलग होना। तत्व को अलग कर देना जो तत्व नहीं है उससे। मक्खन को अलग कर देना दूध से, तो मैं मक्खन हूं, दूध नहीं। ये द्वैत हो गया। लेकिन जब वो मिले हुए हैं, पहले से ही था, देखिए दूध और मक्खन एक ही थे। तो जब वो मिल जाते हैं तो अब मैं दोनों, अब ना मक्खन दिखेगा ना दूध ना वो दही, अब वो शुद्ध है, अब अलग नहीं होगा। लक्ष्मी का प्रश्न है, अस्तित्व अनुभव में कैसे परिवर्तित हो रहा है? कैसे मतलब आप प्रक्रिया पूछ रहे हैं, अनुभव के बनने की प्रक्रिया। तो मैं यही कहूँगा कि जो अनुभव का जो मूलभूत विश्लेषण है वो दोबारा देखिए वो वीडियो, उसमें ये उत्तर दिया गया है। अनुभव के बनने की प्रक्रिया बताई गई है। और क्या बताया गया है वहाँ? कोई प्रक्रिया है नहीं। शायद ये परीक्षा का प्रश्न है किसी। तो इसमें ये मान्यता है कि अस्तित्व एक अलग चीज़ है। जो पहले अस्तित्व होता है, बाद में वो कुछ होता है उसमें, और वो कुछ प्रक्रिया होती है और बाद में अनुभव में वो बदल जाता है। ऐसी मान्यता, ऐसा अंधविश्वास आ गया है उस पूछने वाले में। क्यों? उसको ये पता नहीं कि अस्तित्व ही अनुभव है, अनुभवों की अनंत श्रृंखला अस्तित्व है, ऐसे ही प्रकट है वो। कैसे? घटनाओं के कारण हो सकते हैं ना, घटनाओं की प्रक्रियाएं बताई जा सकती है। जो मूलभूत है उसमें वो प्रक्रिया नहीं है। सारी प्रक्रियाएं अस्तित्व में है, और अस्तित्व स्वयं किसी प्रक्रिया का नतीजा नहीं है। सारी प्रक्रियाएं अनुभव मात्र है, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ तो हम प्रक्रिया है वो कह भी नहीं सकते, प्रमाण नहीं मिलेगा। तो अनुभव की प्रक्रिया भी अनुभव हो जाएगी। फिर हम कहेंगे अब ये प्रक्रिया का अनुभव कैसे हो रहा है, उसकी क्या प्रक्रिया है? मतलब सोच में गलती है, तर्क में गलती है। इसका समाधान क्या है कि ये प्रक्रियाएं कैसे, प्रश्न मनगढ़ंत है, चित्त निर्मित मिथ्या है ये शब्द प्रक्रिया। कोई प्रक्रियाएं हैं नहीं कहीं, अनुभव होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। अगर उनमें तर्कपूर्ण संबंध बन जाए तो उसको प्रक्रिया कहेंगे। अगर वो बेतर्क होते हैं, इधर उधर हो रहे हैं बस अनियमित, तो कोई उसको प्रक्रिया नहीं कहेगा। तो प्रक्रिया बुद्धि की उपज है, और अस्तित्व बुद्धि के परे है, अनुभव बुद्धि के परे है। बुद्धि क्यों नहीं पहुंचती वहाँ? क्योंकि है नहीं वहाँ कुछ जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। बुद्धि अनुभवों के बीच में जो प्रकट हो रहा है, जो भी प्रतीत हो रहा है, सच झूठ जो भी, उसमें वो संबंध बना के प्रक्रिया ढूंढ सकती है। इतनी उसमें विलक्षण योग्यता है, बहुत बड़ी योग्यता है, विज्ञान में बहुत काम आती है। लेकिन जो मूलभूत है, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, जो निर्गुण है, उसमें बुद्धि का कोई काम नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं वहाँ ढूंढने का। किसमें संबंध बनाएंगे आप? मूलभूत तत्व है वो शून्य, जैसा कि उन्होंने कहा अनंत संभावना। अब कौन सी प्रक्रिया आएगी वहाँ? तो सभी प्रक्रियाएं होने की संभावना मात्र है वहाँ। तो देखिए अनुभव मूलभूत है, वो किसी में परिवर्तन होने के बाद नहीं प्रकट होता। और अस्तित्व भी मूलभूत है, अस्तित्व ही अनुभव है, अस्तित्व ही अनुभव करता है। हाँ, शालिनी ने पूछा है चेतना क्या है? साक्षी भाव का नाम चेतना है। दीप्ति ने पूछा है आत्मज्ञान में व्यक्ति ना होने का अनुभव किसको होता है? जीव को, व्यक्ति को, या किसी को नहीं? व्यक्ति तो स्वयं अनुभव है, तो यह अनुभव कौन ले रहा है? आपने 3 विकल्प दिए हैं, जीव को, व्यक्ति को या किसी को नहीं। तो तीनों गलत हैं, तीनों में से कोई नहीं। अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होते हैं। अर्थात अनुभवकर्ता की परिभाषा ही ये है कि जिसको अनुभव होता है वो अनुभव करता। ऐसा कुछ भी जिसको अनुभव हो रहे हैं अंतिम, उसका नाम अनुभव करता। दूसरे को लाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा जीव, व्यक्ति, कोई और, ये सब अनुभव के नाम है, अनुभवों के रूप है। ये व्यक्ति तो अनुभव भी नहीं है, व्यक्ति तो मान्यता है, अंधविश्वास है व्यक्ति, जो लोगों ने मान लिया है कि ऐसा एक चीज होती है व्यक्ति, लेकिन होता नहीं है। जीव कह सकते हैं कि होता है मिथ्या, मिथ्या है, सपना है। तो क्या एक सपने को दूसरा सपना आ सकता है? क्या एक सपने को दूसरा अनुभव हो सकता है?
क्या एक चित्र को दूसरा चित्र दिखाई देगा? बड़ा स्पष्ट उत्तर है कि नहीं, चित्र देखने वाले को दिखाई देगा। कभी कभी हम कहते हैं कि पर्दा ही अनुभव करता है, तो यहाँ पर इस उपमा में हम कहते हैं पर्दे को दिखाई देगा। व्यक्ति ना होने का अनुभव किसको होगा? उसी पर्दे को, वही अनुभव करता है, एक ही है बेचारा, उसी को होता है सब। कुछ लोग पूछते हैं कि ये बुरे अनुभव है लेकिन मुझे क्यों हो रहे हैं, ये अनुभव मुझे नहीं चाहिए, दुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्यों होना चाहिए अनुभव जबकि मैं अनुभव करता हूँ, तो और किसको होंगे? क्या कोई तीसरा है यहाँ पे जिसको अनुभव होंगे? एक ही है बेचारा जिसको सारे अनुभव होते हैं। कभी कभी मजाक में हम कहते हैं कि वही झेलता है सब, अच्छा हो चाहे बुरा, लेकिन अंत में वो निर्गुण है, तो उसके लिए कोई अनुभव अच्छा बुरा नहीं है। व्यक्ति ना होने का अनुभव भी उसी को होगा। अब प्रश्न ये आ जाता है कि व्यक्ति ना होने का अनुभव क्या है, कैसा दिखता है ये व्यक्ति ना होना, एक कैसा अनुभव है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कल्पना है वो, तो उसका अनुभव कैसा होगा? यही होगा कि मैंने जो कल्पना की थी वो सच नहीं निकली, यही अनुभव होगा, वो भी अनुभव करता कोई होगा, क्योंकि व्यक्ति विचार मात्र है और बाद में पता चलता है कि ये विचार था। विचार का अनुभव पहले ऐसा हो रहा था कि मैं व्यक्ति हूँ, ये विचार आ रहा था, अब ये विचार आएगा मैं व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं तो अनुभव करता हूँ, ये भी एक विचार है। तो ये जो भी विचार है, व्यक्ति होना व्यक्ति ना होना, ये दोनों तरह के विचारों का अनुभव करता कोई होता है, जो मैं हूँ। यही आत्मज्ञान है कि मैं कोई विचार नहीं। अगर वो विचार ये कह रहा है कि मैं व्यक्ति हूँ, तो वो भी मैं नहीं, व्यक्ति तो है ही नहीं, वैसे भी व्यक्ति स्वयं मान्यता है। अगर वो विचार ये कह रहा है कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, तो वो विचार भी मैं नहीं। अगर वो विचार ये कह रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ, तो वो विचार भी मैं नहीं। वो विचार ही तो है, वो भी तो परिवर्तनशील अनुभव है, जो बस वाक्य है, मन में दोहराया जा रहा है, वो मैं नहीं। मैं क्या हूँ फिर? जो दृष्टा है, जो साक्षी है इन विचारों का। विचारों के परे क्या है? वो जो कह रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, वो सब मिथ्या है। सारांश में सभी अनुभव करता ले रहा है। व्यक्ति ना होना एक विचार मात्र है, व्यक्ति होना भी विचार मात्र है, दोनों विचार आत्मज्ञान। इन विचारों की मिथ्या देख लेना है, बहुत आसान है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ, ये विचार साक्षी भाव भी नहीं है। साक्षी तो है ही नहीं वो, ये साक्षी भाव भी नहीं है। विचार कर लेना मात्र साक्षी भाव नहीं होता। याद आ जाना कि ये सारे जो विचार आ रहे हैं वो केवल विचार हैं, और इस अवस्था में रह जाना, इसी में सारे कार्य करना, इसी में सारा विचार करना, इस भाव में जीवन जीना साक्षी भाव है। एक विशेष प्रकार का विचार करना साक्षी भाव नहीं है। कभी कभी हम इसको नाम देते हैं आत्मविचार, जो बहुत पारंपरिक नाम है और बहुत प्रसिद्ध भी है, आत्मविचार। तो उससे गलत फहमी क्या हो जाती है लोगों को, जिनको ज्ञान नहीं हुआ अच्छे से, जिनका ना गुरु है ना मार्ग है, उनको गलत फहमी हो जाती है कि मेरे बारे में विचार करते रहना ही साक्षी भाव है। नहीं, ज्ञान का प्रकाश बस डाल देना सभी विचारों पर आत्मविचार है। या ऐसा कह सकते हैं कि आत्मविचार वो है ये जानना कि मैं क्या नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ ये जानना संभव नहीं है ना। वो तो मैं हूँ, इसको अनुभव नहीं किया जा सकता, इसकी स्मृति में रचना नहीं बन सकती। जो मैं हूँ, मैं उसका भी पर्दा हूँ, स्मृति का भी पर्दा मैं हूँ, तो वो अनुभव करके जानने वाली चीज़ नहीं है जो मैं हूँ। इसलिए आत्मविचार यही हो सकता है कि मैं क्या नहीं हूँ। नकारा जा सकता है, जो अज्ञान है उसको नकारा जा सकता है, यही आत्मविचार है, यही साक्षी भाव है। जो शिक्षाएं दी हैं गुरु ने, जो आपने सुना है श्रवण, उसको तोते की तरह रटते रहना मन में या मुंह से, वो साक्षी भाव नहीं है। तो मैंने जोड़ दिया थोड़ा सा आपके उत्तर में, एक बहुत से लोगों का ये भी एक होता है। दीप्ति ने कहा है, पर अनुभवकर्ता को आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता होती है? वह तो स्वयं सिद्ध है। अनुभवकर्ता को कोई आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता उसको होती है जो जानना चाहता है कि अनुभवकर्ता क्या है। क्या है वो? कोई बता सकता है? वो कौन है जो जानना चाहता है स्वयं को? वो कौन है बताइए? एक बात तो तय है कि अनुभवकर्ता को कोई आवश्यकता नहीं है। दीप्ति ने कहा स्वयं नहीं, स्वयं तो अनुभव करता ही हो गया ना। ज्ञान होने के बाद स्व का अर्थ क्या है? हाँ, ओमकार ने कहा है मन है, अनंता ने कहा है अहम है, हाँ, और जीव लक्ष्मी ने कहा है हाँ। कौन है? क्या ये भी एक विचार नहीं है कि मैं कौन हूँ? अनंता ने कहा बुद्धि, हाँ बुद्धि, बहुत अच्छा उत्तर है अनंता का, बुद्धि, हाँ ये जिज्ञासा है। बुद्धि ने प्रश्न किया है, आप कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? कौन जानना चाह रहा है? देखिए यहाँ उत्तर तो यही है कि तुम नहीं हो,
मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये उत्तर है। आत्मज्ञान का अर्थ ये भी होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अज्ञान ये है कि मैं कुछ हूँ जो जानना चाहता हूँ, ये स्वयं में अज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि ये जो पूछ रहा है, जो भी विचार चल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये कोई है नहीं वहाँ जो ये सब कर रहा है, जिसकी इच्छा है। इच्छा किसकी है? किसी की नहीं, कि कोई है नहीं जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, पर्सन, ऐसा कुछ है नहीं। ये बात तो तय है कि अनुभवकर्ता को कोई कोई जिज्ञासा नहीं है उसमें, कोई इच्छा नहीं है जानने की, कोई आवश्यकता नहीं है जानने की, ना उसमें ज्ञान है ना अज्ञान है, वो शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन ये भी तय है कि और भी कोई नहीं है जो ये जानना चाहता है। ये बड़ी विचित्र बात है ना, बड़ी विचित्र बात है। आप लोगों ने जो नाम लिखे हैं, मन, अहम, जीव, बुद्धि, सब के सब मिथ्या है, सब माया है। ये सारी वृत्तियां चल रही है स्मृति में, स्मृति स्वयं माया है। मैंने एक बात देखी है कि आप कोई भी नाम दे दे इस चीज़ को जो जानना चाहता है, अंत में वो मिथ्या ही है ना, है नहीं कुछ वहाँ, परिकल्पनाएं हैं सारी। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वो जानना भी नहीं चाहता, जो भी है कोई भी नाम दे दीजिए उसको, क्योंकि ये विचार आया है ना कि मैं क्या हूँ, तो उसको कर्ता से जोड़ना अज्ञानी का लक्षण है। मतलब अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी दिख जाए उसको कर्ता से जोड़ते हैं, किसने किया, है ना। है नहीं कुछ यहाँ, संपूर्ण अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है, संपूर्णता है। और अगर किया ये वाक्य प्रयोग करना चाहते हो तो संपूर्णता के लिए कीजिए हमेशा। जो भी किया संपूर्णता ने किया, मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मैं हूं नहीं। यह हम त्याग है, अहम नाश है। मैंने देखा है कि हम या बुद्धि जानना भी नहीं चाहती कि मैं कौन हूं, वो अपने अज्ञान में मस्त है, आनंद में है। आज मैं स्त्री हूँ, आज मैं पुरुष हूँ, आज मैं धनी हूँ, आज मैं निर्धन हूँ, आज मैं सुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं शरीर हूँ, सुंदर शरीर, आज मैं बूढ़ा शरीर, कुरूप शरीर। उल्लीन है वो माया अपने में, वो अनुभव करता है, उसके साथ नाच रहा है, उसकी लीला में रमा हुआ है। वो भी कोई नहीं जानना चाहता ये सब क्या है। आप आम आदमी को जाके प्रश्न करो, जो कि कभी जिसने ज्ञान का नाम नहीं सुना, ना ज्ञान मार्ग का नाम सुना है, कि तुम कौन हो, तो वो बोलेगा तुम पागल हो क्या। दिख नहीं रहा सामने इतना बड़ा आदमी? नहीं जानना चाहता कोई, ना केवल अनुभव करता नहीं जानना चाहता, ये जो भी चीज़ें प्रकट है वो भी नहीं जानना चाहती। ऐसा कौन है ये पागल? बिल्कुल सही कहा उस आदमी ने सड़क चलते कि तुम पागल हो क्या। हाँ, ये पागल ही है जो जानना चाहता है। इस पागल का नाम है साधक, खोज रहा है। उसको अपने से भी बड़ा पागल मिलता है जो जानता है कि मैं कौन हूं, उसका नाम है गुरु, और बड़ा पागल है। हाँ, अगर जिसमें जिज्ञासा पागलपन की हद तक बढ़ गई है वो जानना चाहता है। ऐसे बहुत कम है, करोड़ों में एक। मतलब आप लोग जो है करोड़ों पागल एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा मान लीजिए। ये आपकी पदवी है, ये आपकी उपाधि है, यही डिग्री ज्ञान मार्ग में मिलती है कि तुम पागल हो। आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं कहेगा, आपको डॉक्टर पीएचडी नहीं कहेगा, आपको कोई महागुरु नहीं कहेगा, आपको लोग पागल कहेंगे। जो कह रहा है मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो क्या हो गया? वो तो पागल ही हो गया। इतना तक है, अहम इतना तक बढ़ चुका है मनुष्य में कि उसको बताया कि अहम मिथ्या है तो वो मरने मारने पे उतारू हो जाता है। वो कभी देखने का प्रयास नहीं करता कि मैं मिथ्या हूँ। ये मतलब अहम का एक बहुत विकृत रूप हो गया है मनुष्य में आके। आप किसी बच्चे को या किसी जानवर को बता भी देंगे, मान लीजिए जानवर से बात कर सकते हैं आप कि बेटा तुम ब्रह्म हो, ऐसा है वैसा है, ये व्यक्ति तो मिथ्या है, ये नाम रूप भी मिथ्या है, तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हो गई। लेकिन जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, विकृत हो गई है, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा इसको। तो ये मैंने और जोड़ दिया कि जानना भी नहीं चाहते लोग। कभी कभी हम इसको कहते हैं अवरोध। उनकी बुद्धि में एक अवरोध है कि वो सत्य से भागते हैं। यदि वो कभी कभी गुरु के सानिध्य में आ गए, गुरु से टकरा गए, तो वो विकृति सामने आ जाती है। अब वो पागलों जैसे बोलने लगता है व्यक्ति। इसको हम कहते हैं अवरोध या बुद्धि की अशुद्धि। इसलिए गुरु बड़ा चुन कर शिष्य लेते हैं कि जो जिनकी बुद्धि शुद्ध हो, कम से कम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि दिमाग खुला हो, जानना चाहता हो, जिसमें सच में पागलपन है, जिसमें सब सच में जिज्ञासा है, जो कि मेरी बात को स्वीकारेगा, कम से कम इतना स्वीकारेगा इन्होंने जो कहा है मैं देखूं सच भी है या नहीं। इस वृत्ति का नाम है समर्पण। उसमें समर्पण है, अवरोध नहीं है। हाँ, देखने के बाद प्रमाण न मिलने पे आप कह सकते हैं कि हाँ मैं कोई अनुभव करता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ अवरोध तो नहीं है, जानने के लिए अवरोध तो नहीं है उसके मन में। कभी कभी कुछ लोग सुन लेते हैं सारा,
बाद में उनका पुराना अवरोध आ जाता है कि आपने जो बताया बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि बताने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ जाएगी, भले ही वो प्रमाणित ना कर पाए क्या बताया गया है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ जानी चाहिए कि हाँ, ये एक मान्यता भी है इस लोक में, इस पृथ्वी पे, कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। ऐसे क्यों है? सभी बड़े बड़े शास्त्रों में, सभी बड़े बड़े गुरुओं ने, महाज्ञानियों ने, वैज्ञानिकों ने यही बोला है। तो उसकी बुद्धि अगर होगी तो यही कहेगी, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन कुछ तो बात होगी इसमें कि हजारों सालों से ये पूरी तरह से स्थापित है कि ऐसा ही है, मैं नहीं समझ पा रहा। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। मतलब यहाँ अवरोध नहीं है, अज्ञान है, बुद्धि कम है थोड़ी सी, लेकिन अवरोध नहीं है। लेकिन अवरोध तब दिखता है जब ज्ञान को भी स्वीकार न करे व्यक्ति, उसमें कोई जिज्ञासा ना आए और कुछ उसका मन जो है बेढंगे विचार बनाए, कुछ अजीब सा वो कुछ करता रहे, तर्कहीन बातें करता रहे, तो हम कहेंगे उसमें अवरोध है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। कभी कभी वो जो गुरु ने बताया पूरा का पूरा तोते की तरह रट के बोल भी देगा कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन थोड़े से प्रश्न करो तो उसका ज्ञान सामने आ जाता है, उसका अवरोध सामने आ जाता है। तो ये मैंने थोड़ा और जोड़ दिया इसमें कि ये बड़ी अजीब चीज़ है, जिसको ज्ञान होता है, जिसको अज्ञान होता है, इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। माया है, माया का खेल है, बड़ा अजीब है। ज्ञान किसी को नहीं होता, इतना ध्यान रखिए। जैसे अज्ञान किसी को नहीं है, जिज्ञासा किसी को नहीं है, जानने की आवश्यकता भी किसी को नहीं है, वैसे ही ज्ञान भी किसी को नहीं है। किसने पूछा था प्रश्न? अवाणी ने। तो मैं आपको ये देता हूँ कार्य, इस पर मनन कीजिए कि ज्ञान किसको होता है। हम यही देखें किसी को नहीं होता। उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। तो वाणी ने कहा पागल स्वीकार है, अब तो पागलपन की पराकाष्ठा में उपलब्ध हो जाऊं। हाँ, इससे बड़ा पागल नहीं होगा। ज्ञान मार्ग अंतिम है, अंतिम पागलपन की हद है ज्ञान मार्ग, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता पागल। तो खतरा नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही पराकाष्ठा है। ओमकांत ने कहा है, जब समझ लिया कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, जीवन शांत हो गया, सभी रिश्तों में रुचि खत्म हो गए, काम करने की भी इच्छा खत्म हो गई, अब कुछ करना नहीं है, परिस्थिति और जीवन बोर जैसा नहीं हो जाता है। हाँ जी, कहीं ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको काम भी खत्म कर देना है, रिश्ते भी खत्म कर देना है, नहीं। आप यही देखेंगे कि वो सारे अर्थहीन है, परंतु जैसा चल रहा है वैसे चलना है, वो चलना वो भी अर्थहीन ही है। लेकिन अर्थहीनता दिख जाती है, उसके कारण जीवन नीरस हो जाता है। अब क्या करूं? नीरस जीवन किसको पसंद है? किसी को नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, अपने से ऊपर जो है उनको देखिए आप। ओमकांत को मैं कहूँगा, ये आप रिसर्च कीजिए इस बात पे कि मैं तो नया साधक हूँ, मैं अभी आया हूँ, मेरा पैर अभी ज्ञान मार्ग में पड़ा है। जो कई वर्षों से यहाँ पे है, कई जन्मों से है, वो लोग कैसे इस नीरस जीवन को जीते हैं। आप एक ही चीज़ देखेंगे कि उनका जीवन नीरस नहीं है। बड़े बड़े गुरुओं को देखिए, कोई गुरु कभी शिकायत करता हुआ नहीं पाया जाता कि मेरा जीवन तो नीरस है, मन करता है मर जाऊं कहीं जाके। क्या कोई गुरु बोलता है? ये आप खोज कीजिए थोड़ा अनुसंधान, कौन सा गुरु नीरस जीवन जी रहा है, या कौन सा उन्नत साधक जो है आगे जो बढ़ गए हैं आपसे, किसका जीवन नीरस है? उत्तर मैं दे देता हूँ आपको, जो मैंने जाना है मैं आपको बताता हूँ, जानना तो आपको स्वयं है कि उनके जीवन धुआंधार आंधी की तरह है, एक क्षण भी नीरस नहीं होता, एक क्षण भी नहीं। ऐसा क्यों? इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है ज्ञान रतन की श्रृंखला में, ज्ञान उपरांत जीवन नाम है उसका, बहुत काम का वीडियो है, ज्ञान उपरांत जीवन। अभी एक नई सुविधा शुरू की गई है ज्ञान मार्ग की वेबसाइट पे, प्रवेश द्वार में ज्ञान मार्ग वीडियो खोज, जिसमें आप ये शब्द डालेंगे, खोजेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसमें उपाय बताया गया है कि समस्या क्या है कि जीवन नीरस नहीं है, मेरा जीवन नीरस है। ध्यान दीजिए, जहाँ मेरा शब्द आ गया वो नीरस हो गया। क्या जीवन नीरस है? नहीं, जीवन तो बहुत बड़ी लीला है, अनंत है, खत्म नहीं होगा जीवन। मेरा कहने से अर्थहीन हो गया वो कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा, न संबंध मेरे हैं, न काम मेरा है, न कुछ और मेरा है, न शरीर मेरा है। देखिए किसका है, वो मेरा हट जाएगा तो शायद उसमें कुछ रस आएगा। ये मैंने आपको संकेत दिया है, पहेली दी है बुझाने के लिए। मेरा हटा के देखिए क्या बचता है, वो वीडियो देखिए। योगेश ने कहा है, कार्यक्रम में आपने बताया कि गुरु एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो भी हमें प्रिय हो, जो भी हमें आकर्षित करे या प्रभावित करे, हमारे गुरु हो सकते हैं। मेरा प्रश्न, अगर
किसी को एक साथ कई गुरु प्रिय है, वो सब उससे उसे प्रभावित करे, आकर्षित करे, किंतु सबके मार्ग अलग अलग है, तो क्या सभी मार्ग एक साथ चलाए जा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे जाने कि उसमें असल में किस मार्ग की ओर जाना चाहिए? हाँ, कई गुरु हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या जाना जा सकता है कि सब तो एक ही हैं। न केवल गुरु एक हैं, सारे गुरु और शिष्य सारे एक ही हैं, सब एक हैं, तो वो बहुत सारे होकर भी एक ही हैं। अगर कई गुरु प्रभावित कर रहे हैं और सबके मार्ग अलग है, तो मेरा सुझाव ये है कि एक के बाद एक चलिए, एक के बाद एक। अब पहला कौन आएगा? जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करे वो पहला आएगा, या जो पहले उपलब्ध हो गया, सामने आ गया, पहले मिल सकते हैं जिनसे, तो पहले वो मार्ग कर लीजिए। अब दो यहाँ पे बातें हो सकती कि आपको वहीं संतुष्टि मिल जाए और बाकी को जांचना ना पड़े कि वो क्या कहते हैं, या उनके मार्ग पे ना चलना पड़े, तो यहाँ अंत हो सकता है वो कई गुरुओं वाली बात का। अगर नहीं तो दूसरा विकल्प है कि दूसरा गुरु, दूसरा मार्ग। संतुष्टि जहाँ हो जाए वहाँ ये सिलसिला समाप्त हो जाएगा। अगर आपने सभी मार्ग एक साथ कर लिए तो मेरा हिसाब यही कहता है कि एक भी नहीं सफल होगा उसमें से, एक भी नहीं। आपको पूरी निष्ठा के साथ एक मार्ग पहले करना चाहिए, एक गुरु पहले करना चाहिए। वो असफल रहे किसी कारण से, संतुष्टि ना हो वहाँ, ना आनंद हो, न कोई प्रश्न का उत्तर आए, तो ही दूसरे मार्ग में जाना चाहिए। तो शुरू में तो यही होगा, अरे ये भी तो सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है, ये बात भी सही है, ये मार्ग भी अच्छा है, मुझे तो तंत्र भी पसंद है, मुझे तो कुंडलिनी भी पसंद है, लेकिन ये जो ज्ञान बताते हैं वो भी पसंद है। तो ये किसका लक्षण है? ये नए साधक का लक्षण है। नया साधक ऐसा होता है, पता ही नहीं उसको कि मेरा मार्ग क्या है, कौन कौन गुरु मेरा अंतिम गुरु है ना। गुरु कई हो सकते, लेकिन एक अंतिम भी तो होगा जिसके बाद आपको किसी गुरु से प्रेम होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी फिर गुरु की सीखने की, वो अंतिम गुरु। तो ये नए साधक के लक्षण है, नया नया आया है। जैसे जो शादी करना चाहता है ना, उसको हर लड़की पसंद आ जाती है, हर लड़की अच्छी लगती है, तो वैसे ही ये हर गुरु से प्रेम हो जाता है। इसको हमने कहा साधक वृत्ति। जिन्होंने भी आत्म मूल्यांकन किया है उन्होंने ये देखा होगा, वहाँ पे एक साधक वृत्ति वाला विभाग है जिसमें साधकों के गुण बताए गए हैं। ये साधक में क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना पागलपन, उसमें विशेष रूप से पागलपन दिखाई पड़ता है इस तरह का। ज्ञान होने के बाद साधक वृत्ति कम होनी चाहिए, जो कि मैंने देखा है। मतलब मैं कई लोगों के आत्म मूल्यांकन वो मुझे भेज देते हैं कि आप ही बताइए क्या है, तो मैं ये देखता हूँ कि साधक वृत्ति थोड़ी कम हो जाती है और आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ जाती है उनकी। कभी कभी परमाणवीय या बौद्ध क्या कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति बढ़ जाती है, तो कब किसी किसी में होगा ऐसा, और वो जो निचली वृत्तियाँ हैं थोड़ी कम हो जाती है। ज्ञान होने के बाद साधक वृत्ति भी आपको निचली वृत्ति लगने लगेगी कि मैं क्या भटक रहा हूँ, कभी ये कभी वो। संपूर्ण ज्ञान तो यहाँ है, ब्रह्म तो मैं स्वयं हूँ, वो जो गुरु जो आकर्षित कर रहा है वो भी मेरा ही रूप है। ये ज्ञान होने के बाद होगा। ज्ञान निश्चित नहीं हुआ है, जैसे कि जो नए नए हैं उनको नहीं होगा अभी, तो सत्यापन पे आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि गुरुओं पे, ना कि मार्गों पे। जो आप अभी कर रहे हैं वो कीजिए, ये मेरा निर्देश है। सत्यापन विफल होने पे या सफल भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अभी भी आकर्षण कहीं और होने पे आप कार्यक्रम छोड़ के एक के बाद एक स्वाद लीजिए, रस लीजिए उनका, जो भी जहाँ भी आप आकर्षित हो रहे हैं। कैसे जाने मैं पहले किस मार्ग में जाऊँ, उसके लिए मार्गदर्शक यंत्र है, देखिए उसको भी आजमा के देखिए। जो कार्यक्रम में आ गया है उसको मेरा एक ही सुझाव रहता है, सारा ध्यान यहाँ पर, क्योंकि ये जन्मों जन्मों के बाद मिला है आपको, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं दोबारा नहीं लूँगा कार्यक्रम में किसी को जो छोड़ के जाता है, नहीं लेता। ये मेरा पागलपन है। अपना तन मन धन सब कार्यक्रम में डाल दीजिए 24 घंटे, उसके बाद विफल होने पे मैं खुद ही भेज दूंगा आपको दूसरे गुरु, दूसरे मार्ग पे। कई गुरु होना, कई गुरुओं से सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जिज्ञासा बहुत ज़्यादा उसमें व्यक्ति में, परंतु एक जगह स्थिर ना होना बुरी बात है, क्योंकि फिर वो जीवन ऐसे ही नष्ट होगा। उस जीवन का क्या अर्थ है जो कि इधर उधर गुरुओं के पास भटकने में बीत गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वाणी में बड़ा आकर्षण है। वो तो हो गई, गुरु की पहचान है कि उसको सुनकर सुनते रहने का मन करता है, ये गुरु के लक्षण है। या तो वो गुरु होगा या तो गायक होगा, नहीं तो आप किसी को सुन नहीं सकते, इतना झेल नहीं सकते, मैंने देखा है। लेकिन इसी पीछे भागना कि देखो इसने क्या बोला है, देखो इसने क्या, वो ठीक नहीं है।
स्थिरता आनी चाहिए। साधक वृत्ति शुरू में तो होनी ही चाहिए, नहीं तो साधक ही क्या है जिसमें साधक वृत्ति ना हो। लेकिन उसका अंत भी होना चाहिए, प्रगति भी होनी चाहिए। तो जो लोग सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन कीजिए, परीक्षा दीजिए। आपका भी छूटेगा पीछा, मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम में आ जाते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ और ही करते रहते हैं, अरे ये तो कहीं जाएगा नहीं कार्यक्रम। लेकिन ऐसा नहीं है, अब नियम बदल गए। देखिए, जो निष्क्रिय हैं कार्यक्रम में, या जो बस बैठे हुए, प्रगति नहीं दिख रही उनकी, उनको मैं ही निकाल दूंगा कार्यक्रम से, क्योंकि मेरा काम बढ़ जाता है इसमें बहुत। मैं चाहता हूँ कि वो रहे कार्यक्रम में जो पूरा समर्पित है। इसमें समर्पित कौन होगा? जिसका सबसे ज्यादा आकर्षण यही होगा, करना ही नहीं चाहता कुछ और, सुनना ही नहीं चाहता कुछ और। तो वहाँ पे मेरा समय देना, वहाँ पे मेरा जो प्रयास है वो सार्थक होगा, बाकी जगह नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूँ ना कि भाई सब लोग जाओ, मैं तुम कल कल ही परीक्षा होगी तुम्हारी, ये सब किया जा सकता है। लेकिन मैंने देखा है उसका अंत अच्छा नहीं होता। किसी को ज़बरदस्ती नहीं ज्ञान दिया जा सकता, इसलिए सब नियम बनाए गए हैं। लोगों को बड़ा बुरा लगता होगा, हमने क्या बुरा किया था हमारा तो कुछ। देखिए, वो भी एक कृपा ही है कि आपको बता दिया गया कि ये मार्ग आपके लिए ठीक नहीं है। ये कम से कम एक कार्यक्रम ठीक नहीं है, कुछ और कर लो, किसी आश्रम में चले जाओ, वहाँ ज्ञान ले लो, को मना तो है नहीं। लोगों को बुरा तो लगता होगा, लेकिन एक व्यवहारिकता की बात है, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है हमें, क्योंकि मेरे पास इतना ही समय है और वो इतने ही लोगों को दिया जा सकता है, सबको नहीं दे सकता मैं। हाँ जी, मैं किसी को नहीं छोड़ता मैं उसको पकड़ के रखता हूँ जो जिनमें संभावना है। जिनमें संभावना नहीं, वो खुद ही छोड़ देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि वो घसीटता रहे, फिर वो पकड़ा हुआ है, उसको नहीं जाना चाह रहा है, हम घसीट रहे हैं उसको साथ में, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वाणी ने कहा, अहम वृत्ति जब बहुत गहरी हो, बार बार अलग अलग अहम वृत्ति दिखती हो साक्षी भाव में, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बहुत आसान है उत्तर, हर सत्संग में उत्तर आता है इसका। जो आवश्यक है वो करना है। अहम वृत्ति कह रही कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, आवश्यक है, खाना ही है। अहम वृत्ति कह रही कि मुझे सड़कों पे भागना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे गाड़ी 100 की स्पीड में चलानी है, अब आवश्यक नहीं है, नहीं करना है। तो देखिए, बस देखते रहना है। अहम वृत्ति का दमन नहीं करना है, उसको चलते रहने देना है, परंतु कर्म जो आवश्यक है वो करना है। शालिनी ने कहा, आपका समय हमारे लिए अनमोल है। हाँ, आप लोगों का समय भी अनमोल है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, कई जन्मों के बाद एक मौका मिलता है इस तरह का। ये ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, जो बड़े बड़ों के भाग्य में नहीं है, अनमोल है। अब इसको ऐसे नहीं बिता देना है। और वैसे भी मैं कार्यक्रम होने के बाद भी मैं कहीं नहीं जाता क्यों? कार्यक्रम होने के बाद यही पता चलता है कि वो और मैं एक ही है। कहाँ जाएंगे? ये मिट्टी के पुतले तो गायब हो जाएंगे, वो तो पहले से ही मिथ्या है, शून्य है, तत्व तो कहीं नहीं जाएगा। ये बड़े रहस्य की बात है कि तत्व ने मिट्टी का रूप लिया है, इस तरह का रूप लिया है ताकि वो किसी को बता सके मैं क्या हूँ। अभी इन्होंने कहा था आवश्यकता क्या है? ये आवश्यकता नहीं, ये कविता है, ये सत्य नहीं है। ऐसा हुआ है क्योंकि ये भी एक संभावना है कि ऐसा होगा कि जो निर्गुण अस्तित्व है उसमें ऐसी इच्छा प्रकट हो जाएगी मैं क्या हूँ जानने की, वो ऐसे रूप होंगे। तो अंत में जो सबसे बड़ी इच्छा है वो आपके रूप में प्रकट है और आप उसकी पूर्ति का साधन है। सबसे बड़ी इच्छा अद्वैत इच्छा, जिसको अद्वैत वासना कहते हैं हम, स्वयं को जानने की इच्छा सबसे बड़ी है। यही मौका है इसको ख़त्म करने का। यहाँ सब समाप्त होता है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है प्रश्न भी समाप्त हो गए, तो हम सत्संग भी समाप्त करते हैं। कोई और प्रश्न हो तो अगली बार ज़रूर पूछिए। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।